पीपलपुर गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में चंद्रदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे बिरजू के साथ रहता था। चंद्रदास बेहद मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर वह अपने पुराने सूखे खेतों की ओर निकल जाता और शाम ढलने तक खेत की मिट्टी से अपनी किस्मत संवारने की कोशिश करता। पर बिरजू, उसका इकलौता बेटा, वह बिल्कुल अलग था। बिरजू का मन खेती में नहीं लगता था। उसका जीवन बस एक ही चीज में सिमट गया था, भगवान की भक्ति। सुबह होते ही वह गांव के मंदिर में चला जाता, पूजा करता, भजन गाता, शंख बजाता और फिर वहीं कोने में बैठकर ध्यान लगाता। न माँ बाप की मदद करता, न पढ़ाई में मन लगाता, न कोई काम धंधा। एक दिन खेत से थके हारे लौटते हुए चंद्रदास और लक्ष्मी दोनों बहुत उदास थे। झोपड़ी के बाहर बैठकर उन्होंने देखा कि बिरजू तुलसी के सामने हाथ जोड़कर आरती कर रहा था। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लक्ष्मी, अब तो मैं सच में हार गया हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ और हमारा बेटा बस पूजा पाठ में लगा है। मैं भी बहुत समझा चुकी हूँ उसे, लेकिन कहता है कि भगवान सब करेंगे। अब बताओ, भगवान हल चलाएंगे क्या या खेत में बीज डालेंगे? हमारे पास जितनी जमीन है उतनी में तो पेट भरना भी मुश्किल है। सोचता था बिरजू बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, पर वो तो मुझसे भी ज्यादा दुनिया से बेखबर निकला। क्या करें? मना करें तो कहता है कि माँ, भगवान की सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। दोनों चुप हो गए। हवा में एक भारी खामोशी थी, जिसमें बस दूर मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। हे भगवान, अब तो आप ही कुछ कीजिए। हमारा बेटा अगर यही राह पर चलता रहा तो उसके जीवन का क्या होगा? अगले दिन सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि चंद्रदास अपने फटे पुराने गमछे से माथा पोंछते हुए खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव की चौपाल के पास एक पुराना आम का पेड़ था, जहां अक्सर गांव के बुजुर्ग बैठा करते थे। वहीं पर उसे रामनाथ बाबा दिखे, गांव के सबसे बुजुर्ग, समझदार और सीधे दिल के आदमी। अरे चंद्रा, सुबह सुबह कहाँ निकले? खेत को फिर से जिद्दी मिट्टी समझा क्या? हाँ बाबा, खेत को तो रोज मनाना पड़ता है, पर अब तो बेटे को भी मनाना पड़ता है। क्यों रे? बिरजू तो सीधा साधा लड़का है, क्या हुआ? बाबा, सीधा तो है, लेकिन अब बस पूजा पाठ में ही लगा है। खेत की तरफ देखता तक नहीं। दिन रात मंदिर में बैठा रहता है, न पढ़ाई न कोई काम। बेटा तो भगवान में रम गया है, ये तो अच्छा है, लेकिन भक्ति भी तभी फल देती है जब जीवन में संतुलन हो। खाली बैठकर भजन करने से पेट नहीं भरता। बस यही तो समझ नहीं आता उसे। हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए खेत जोतते हैं और वो कहता है कि भगवान सब देंगे। चंद्रा, ये उम्र है भटकने की, लेकिन सही राह दिखाना माँ बाप का काम है। जब तक वो खुद अनुभव नहीं करेगा, तब तक कोई बात असर नहीं करेगी। तो क्या करें बाबा? छोड़ दें उसे? नहीं बेटा, बस एक काम कर, उसे एक जिम्मेदारी दे दे। बिरजू की शादी करा दे। जब जिम्मेदारी का बोझ सिर पर आएगा ना, तब भगवान से ज्यादा जिंदगी याद आएगी। शादी? अभी तो उम्र ही क्या है उसकी? उम्र तो भक्ति करने की भी नहीं है बेटा, लेकिन जब पत्नी आएगी, घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी, तो खुद ब खुद काम की कीमत समझ में आ जाएगी। बात तो ठीक कह रहे हो बाबा, जिम्मेदारी आदमी को बदल देती है। और फिर पूजा करने से भगवान खुश होते हैं, लेकिन कर्म करने से भगवान साथ चलते हैं। ठीक है बाबा, इस बार बिरजू से पूजा की नहीं, शादी की बात करूंगा।
दिन भर की मेहनत के बाद चंद्रदास थका हारा घर लौटा। शरीर पर धूल और पसीने की परतें थीं, लेकिन आंखों में आज कुछ अलग सी चमक थी। एक उम्मीद, एक योजना। लक्ष्मी, सुनती हो? हाँ जी, आइए, आज बहुत थके लग रहे हैं, पानी लाती हूँ। लक्ष्मी घड़े से पानी लाकर चंद्रदास को देती है। चंद्रदास पानी पीता है, फिर पास ही खाट पर बैठ जाता है। आज रामनाथ बाबा मिले रास्ते में। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे बिरजू की शादी करा दो। शादी? अभी? क्या सच में? हाँ, बाबा ने कहा कि जब सिर पर जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद भगवान से ज्यादा जमीन याद आएगी। बात में दम तो है। हम जितना भी समझाएं, वो तो मंदिर का ही रास्ता पकड़े रहता है। शायद एक बहू आ जाए तो घर गृहस्थी के रंग में रंग जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ काम धंधा करेगा, कमाएगा, तब जाकर भक्ति भी सच्ची कहलाएगी। तो फिर अब बात आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन लड़की देखेंगे कहाँ? देखो, हमारे मौसी के गांव में एक पंडित जी की लड़की है, सुशीला। सुना है, सीधी सादी, घर के काम में होशियार, धर्म कर्म भी जानती है, तो बिरजू को समझ भी पाएगी। सच में? उसे देखा है कभी? एक बार मंदिर में देखी थी। सिर ढका था, आंखें झुकी थीं, लेकिन चाल में शालीनता थी। उस वक्त तो बस यूं ही देखा, अब लग रहा है बात चलानी चाहिए। अच्छा जोड़ा हो सकता है। और बिरजू को भी शायद एक धार्मिक लड़की ही समझ सके। कोई और होती तो भाग जाती। पर बात संभल कर करनी होगी। बिरजू को अचानक कह देंगे तो टाल सकता है। धीरे धीरे समझाना होगा, जैसे कोई भजन सिखाते हैं वैसे। हाँ, और पहले पंडित जी से बात कर लेते हैं। देख लें कि उधर से रजामंदी है या नहीं। फिर बिरजू से धीरे धीरे चर्चा करेंगे। कल सुबह ही मौसी के गांव जाती हूँ। पंडित जी से मिलूंगी, बातें करूंगी। ठीक है, भगवान चाहे तो अब की बार कुछ अच्छा हो जाएगा। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। चंद्रदास और लक्ष्मी दोनों अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं। दोनों पैदल चलते चलते पंडित हरिप्रसाद के घर पहुंचे। घर के सामने तुलसी चौरा था। आंगन में पंडित हरिप्रसाद खाट पर बैठा था। नमस्ते पंडित जी। अरे रे चंद्रदास जी, आइए आइए। लक्ष्मी बहन भी साथ आई हैं। बहुत दिन बाद दर्शन हुए। बस आपकी कृपा है पंडित जी, आज खास काम से आए हैं। अरे, काम में तो भगवान की मर्जी चलती है। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? पंडित जी, बात दरअसल ये है कि हमने सुना है आपकी सुपुत्री सुशीला अब विवाह योग्य हो गई है। जी हाँ, लड़की तो देवी समान है। पूजा पाठ, सिलाई, कढ़ाई, पकवान सब में निपुण, एकदम सुभाषिणी कन्या है। हमें तो बहुत पसंद है जी। हमारी बिरजू के लिए अगर आप मंजूरी दें तो। इतना सुनते ही पंडित जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। बिरजू, आपका लड़का? वही जो दिन रात मंदिर में बैठा रहता है, शंख बजाता है और भजन गाता है। अरे वही, भगवान का नाम ऐसा लिया है कि मंदिर की घंटी भी उसे नमस्ते करती है। देखिए चंद्रदास जी, भक्ति अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो अपनी बेटी की शादी किसी पुजारी से नहीं करनी। क्यों पंडित जी? पुजारी तो सबसे पवित्र होते हैं, भगवान के सबसे नजदीक। पवित्र तो होते हैं बहन जी, लेकिन क्या आपने कभी किसी पुजारी को सब्जी मंडी में देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो घर का राशन तक भूल जाते हैं भगवान में। मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो जो कमाए, कुछ बनाए और हफ्ते में एक बार भगवान को याद करे। रोज रोज भगवान को बुलाकर घर के चूल्हे को ठंडा न करे। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि बिरजू बदले। इसलिए ही तो सोचा था शादी कर दें, शायद जिम्मेदारी से कुछ समझ आ जाए।
मतलब आप मेरी बेटी को सुधार केंद्र बना रहे हैं? अरे नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। हम तो बस सोच रहे थे कि दोनों ही धर्म में रुचि रखते हैं तो साथ निभेगा। देखिए, बात आपकी बुरी नहीं है, लेकिन मेरी चिंता बस इतनी है कि सुशीला भगवान की आरती के साथ साथ पति का हाथ भी थामे। अकेले मंदिर में घंटा बजाने वाली जिंदगी नहीं चाहिए उसे। पंडित जी, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद रोज बिरजू से कहता हूं, भक्ति के साथ कर्म जरूरी है, पर बच्चा है, समझ नहीं रहा। पर एक पत्नी के आने से समझ आ भी सकता है। हम बात में दम है, लेकिन बिना देखे बिना परखे मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। पहले बिरजू को बुलाइए, उससे बात करूं, देखूं कितना स्थिर है वो जीवन के प्रति। तो आप मना नहीं कर रहे? ना बहन जी, अभी मैं ना नहीं कह रहा, लेकिन हां के लिए थोड़ा सोच विचार जरूरी है। आखिर बेटी का सवाल है। पंडित हरिप्रसाद के आंगन से बाहर निकलते हुए चंद्रदास और लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मन में थोड़ी हिचक भी। दोनों चुपचाप कुछ दूर तक चलते रहे। हवा अब गर्म होने लगी थी और रास्ते में धूल उड़ रही थी। लक्ष्मी, पंडित जी भले आदमी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। हाँ, मैं भी देख रही थी। उन्होंने बात घुमा फिराकर टाल दी। ना नहीं कहा, लेकिन हाँ भी कहां। कुछ देर चुप रहने के बाद चंद्रदास रुकता है, एक पेड़ की छांव में खड़े होकर। देखो लक्ष्मी, एक बात याद है तुम्हें? सोहन बाबू, हमारे पुराने जानकार। अरे हाँ, वो जो धर्मशाला बनवाने में पैसा देते हैं और खुद भी रोज हवन पूजन करवाते हैं। वही, उन्हें तो पुजारी बहुत पसंद आते हैं। कहते हैं जिस घर में भगवा है वहां लक्ष्मी खुद आती है। तो फिर चलो उन्हीं के पास चलते हैं। उनकी बेटी गौरी भी तो बहुत सीधी सादी है। मैंने देखा है, मंदिर में हर पूजा में साथ रहती है। और सबसे बड़ी बात, सोहन बाबू के मन में बिरजू के लिए इज्जत है। एक बार कह रहे थे, तुम्हारा बेटा तो साक्षात नारायण है। तो फिर देर किस बात की जी? दोनों रास्ता बदलते हैं और सोहन बाबू के घर की ओर बढ़ते हैं। अरे चंद्रदास जी, लक्ष्मी बहन, कैसे पधारे? राम राम सोहन बाबू, आज आपसे एक खास बात करने आए हैं। एक रिश्ता लेकर आए हैं आपके द्वार। रिश्ता? कहीं बिरजू का तो नहीं? अरे, आपको कैसे पता? अरे भाई, हम रोज मंदिर जाते हैं, बिरजू को देखा है। उसका भजन तो जैसे आत्मा को छू जाता है। मन में कई बार सोचा, काश ऐसा दामाद मिले। तो हम सही जगह आए हैं। देखिए, एक बात कहूं, मेरी बेटी गौरी भले ही पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन घर गृहस्थी संभालने में निपुण है, और वो भी भगवान की भक्त है। दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। हमारे बिरजू को भी ऐसी ही जीवन संगिनी की जरूरत है, जो उसके धर्म में बाधा न बने, बल्कि साथ दे। तो फिर मानिए, बात पक्की। हाँ बहन जी, गौरी को बुलाता हूं, वो पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। फिर जल्दी ही शुभ मुहूर्त निकालते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली लक्ष्मी। अब तो बस बिरजू को बताना है। कुछ ही दिनों में बिरजू की शादी हो जाती। अब चंद्र और लक्ष्मी बिरजू को बदलते हुए देखना चाहते हैं, पर उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहा है। गांव की हवा में अब गौरी के गुनगुनाने की आवाजें भी शामिल हो चुकी थीं। शादी को 3 महीने हो चुके थे। घर में चूल्हा ठीक से जलता था, आंगन में तुलसी की देखभाल होती थी, लेकिन जो नहीं बदला था वो था बिरजू। लक्ष्मी, कुछ बदला क्या? नहीं, सब वैसा ही है। जो गौरी तो दिन भर खटती है, लेकिन बिरजू का ध्यान बस घंटी में है। शादी से उम्मीद थी कि थोड़ा सुधरेगा, लेकिन अब तो लगता है भगवान ने भी हार मान ली। मैंने एक बात सोची है। क्या? कुछ दिन के लिए मायके चले जाते हैं, गौरी को भी यहीं छोड़ देंगे। बिरजू पर जब घर का सारा बोझ पड़ेगा, खेत, गाय, राशन
तब उसे समझ आएगी। यानी हम गायब हो जाएं और उसे भगवान के अलावा बाकी दुनिया की भी याद दिलाएं। हाँ, एकदम वैसा ही। जब भूखे पेट बैठना पड़ेगा तो ध्यान पूजा से हटकर पतीली की तरफ जाएगा। ठीक है, कर ही लेते हैं ये प्रयोग। अगली सुबह चूल्हे के पास बिरजू पूजा कर चुका था, तुलसी में जल दे रहा था। चंद्रदास और लक्ष्मी बात करने आते हैं। बिरजू बेटा, जरा सुन तो। जी बाबूजी, बोलिए। हमने सोचा है कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाएं। तुम्हारे मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे सब ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ दिन के लिए देखभाल को जाना है। और अब तो तू बड़ा हो गया है, घर संभाल लेगा। गौरी है ही, साथ में तुम भी हो। खेतों पर थोड़ा ध्यान रखना, गाय का चारा देना और हाँ, गौरी को राशन पानी में मदद करना। ठीक है अम्मा। बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब देख लूंगा। तो फिर ठीक है, हम निकलते हैं। चंद्रदास और लक्ष्मी घर से निकल जाते हैं। किसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। हर महादेव। एक दिन ओम गौरी नमः शिवाय। कुछ हर हर सोचते हुए महादेव। खुद से कहती ओम हैं, नमः शिवाय। हर हर भगवान ने महादेव। मुझे कितना ओम पुण्य नमः दिया शिवाय। होगा, हर जो हर इतना महादेव। शांत पूजा ओम में लीन नमः पति मिला शिवाय। है। हर हर न कोई महादेव। गुस्सा, ओम न नमः कोई शिवाय। झगड़ा, हर हर बस महादेव। भगवान ओम का नमः ध्यान। शिवाय। हर हर महादेव। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर की अलमारी जिसमें पहले चावल, दाल और आटा रखा था, अब खाली होने लगी। एक दिन दोपहर रसोई में गौरी थाली लेकर बैठती है, फिर सिर पकड़ लेती है। दाल खत्म, आटा भी बस मुट्ठी भर, चीनी तो 2 दिन से देखी नहीं, सब्जी वाला उधार नहीं दे रहा। वो चुपचाप उठती है और पूजा कर रहे बिरजू के पास जाती है। बिरजू जी, क्षमा कीजिए, पर अब मुझे कहना ही पड़ेगा। क्या बात है गौरी? आपको दिखता नहीं क्या? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मैं रोज आधा पेट खा रही हूँ। खुद की चिंता छोड़ दी, लेकिन अब क्या करें? आप दिन भर पूजा में बैठे रहते हैं, कुछ करते क्यों नहीं? मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, मैं सोचता हूँ। सिर्फ भगवान पर सब छोड़ देने से घर नहीं चलता। बिरजू जी, भक्ति के साथ रोटी भी जरूरी होती है। गौरी रसोई में लौट जाती है। बिरजू चुपचाप बैठा रहता है। धीरे धीरे उसका मन पूजा से हटता है और सोच में डूब जाता है। पिताजी होते तो वो सब संभालते थे, खेत, बाजार, सामान, दूध। मुझे तो बस पूजा की आदत थी। अब क्या करूं? मैंने कभी बैल भी नहीं जोता, गाय को चारा तक नहीं डाला। क्या सच में मैं एक नालायक बेटा हूं? एक बेकार पति। बिरजू के मन में चिंता का तूफान चल रहा था। न घर में राशन था, न जेब में पैसे। गौरी की उदास आंखें और सूनी रसोई उसकी पूजा की दुनिया को तोड़ रही थीं। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना साहूकार से थोड़े पैसे उधार ले लूं, फसल काटने पर लौटा दूंगा। पिताजी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। गांव का बाजार, साहूकार लालचंद की दुकान के बाहर दोपहर का वक्त था। लालचंद जी, प्रणाम। अरे बिरजू बाबू, मंदिर से सीधे मेरी दुकान, कोई खास बात? जी, दरअसल कुछ पैसों की जरूरत है। सोच रहा था थोड़ा कर्ज मिल जाए तो जब फसल बिकेगी लौटा दूंगा। भजन से कर्ज की ओर यात्रा। लेकिन बिरजू बाबू, कर्ज भी तो भगवान की तरह है, बिना गारंटी के नहीं मिलता। मेरे पास खेत की जमीन है, उसके कागजात ले आऊं? बस यही तो चाहिए था। जमीन गिरवी रखो और मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन ब्याज याद है ना? मैं सिर्फ 1 महीने के लिए ही कर्ज देता हूं। ठीक है, मैं समझ गया, कागज लाता हूं। कुछ देर बाद जमीन के कागज लेकर बिरजू वापस आता है, कर्ज लेता है और घर लौटता है। गौरी को जब पता चलता है कि अब घर में पैसे हैं, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। घर में राशन आता है, तेल, आटा, दाल, सब्जी, सब कुछ।
गाय के लिए चारा और खेत में कुछ नए बीज भी। 1 महीने गुजर जाते हैं और बिरजू न कोई काम न मेहनत, बस पूजा पाठ में लगे रहते हैं। एक रात खेत में हलचल होती है। जंगली स्वर, नील गाय और बंदरों का झुंड खेतों पर टूट पड़ता है। सुबह बिरजू खेत पहुंचता है और सन्न रह जाता है। सारी फसल रौंद दी गई थी, कहीं कुछ नहीं बचा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूंगा? कर्ज कैसे चुकाऊंगा? घर चलाऊं या जमीन बचाऊं? घर के आंगन में गौरी तुलसी में पानी दे रही होती है। बिरजू थके कुचले से घर लौट आता है। खेत कैसा है? आज तो तैयार हो गई होगी फसल। क्या हुआ बिरजू जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? सब खत्म हो गया गौरी। सारी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी। गौरी कुछ देर तक उसे देखती है, फिर फूट पड़ती है। आपसे क्या उम्मीद करूं मैं? आप तो दिन भर पूजा पाठ, भजन, घंटी और अगरबत्ती में लगे रहते हैं। कभी ध्यान दिया खेत में क्या हो रहा है? कभी देखा कि फसल की रखवाली कौन कर रहा है? भगवान को रोटी नहीं चढ़ाते, खेत को बचाओ। मैंने तो सोचा था अब आप बदले हैं, लेकिन नहीं, आप अब भी वही हैं, जिम्मेदारी से भागने वाले। गौरी, मैं सच में कोशिश कर रहा था। कोशिश से पेट नहीं भरता बिरजू जी। अब घर में न खाना है, न पैसा, और ऊपर से साहूकार का कर्ज। तभी बाहर से जोर की आवाज आती है। साहूकार लालचंद दरवाजे पर खड़ा था। ए बिरजू, आज 1 महीना पूरा हो गया। अब बहाने नहीं, मेरा पैसा वापस कर। लालचंद जी, अभी पैसे नहीं हैं, फसल बर्बाद हो गई। लालचंद भैया, थोड़ा समझिए, हम पर बहुत बुरा वक्त आया है। बस 1 सप्ताह का समय दे दीजिए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे बहाने। अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो जमीन मेरी हो जाएगी। कागज पर तुम्हारा नाम है ही कहां अब। वो मुड़कर चला जाता है। उसकी चप्पलों की आवाज देर तक सुनाई देती है। अब सिर्फ भगवान को नहीं, खुद को भी जगाना पड़ेगा बिरजू जी, वरना जमीन भी जाएगी और हमारा घर भी। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू घर से निकल जाता है। न किसी से कुछ कहता है, न आंखों में आंसू छुपाता है। बस धीरे धीरे चलते हुए गांव से बाहर निकल जाता है। खेतों के किनारे वो पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठता है, जहां पहले कभी वो भजन गाया करता था। हे भगवान, तू तो जानता है बचपन से तेरा नाम लिया है। तेरे भजन गाए, मंदिर में फूल चढ़ाए, तेरे सामने दीप जलाया, हर खुशी हर गम में तेरा सहारा लिया। लेकिन आज मैं बहुत टूटा हुआ हूं। घर में खाना नहीं है, गौरी की आंखों में आंसू हैं। मेरी मेहनत की पहली कोशिश भी नाकाम रही। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि सिर्फ पूजा से जीवन नहीं चलता। अब समझा हूं कि पूजा के साथ परिश्रम भी जरूरी है। अब मैं वादा करता हूं, तेरा नाम भी लूंगा और मेहनत भी करूंगा। लेकिन बस एक बार मुझे इस संकट से निकाल दे। मेरे ऊपर अब सिर्फ कर्ज नहीं, मेरी पत्नी की उम्मीदों का बोझ है। मुझे रास्ता दिखा दे, कोई सहारा, कोई साधन। तेरे चरणों में बैठा हूं, खाली हाथ, लेकिन दिल में भरपूर भरोसा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर हाथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तूने सबको मौका दिया है प्रभु, अब मुझे भी दे। मेरी जिंदगी का दूसरा अध्याय तेरी कृपा से ही शुरू हो सकता है। इधर दोपहर का वक्त, गौरी के मन में बेचैनी है। सुबह से बिरजू का कोई पता नहीं। तभी बाहर से भारी आवाज और चप्पलों की तेज धमक सुनाई देती है। अब बहुत हो गया नौटंकी। ए बिरजू, निकल बाहर। 7 दिन पूरा हो चुका है। पैसे खाकर अब छुपने लगा है क्या? गौरी उठकर सामने आती है। लालचंद जी, बिरजू घर पर नहीं है। वो सुबह से बाहर है, शायद रास्ता ढूंढ रहा है। रास्ता? हाँ, तुम्हारा बिरजू तो बस मंदिर का रास्ता जानता है। काम का नाम लिया नहीं, भगोड़ा बन गया। देख गौरी,
सीधी बात सुन, बिरजू से कुछ नहीं होगा। एक काम कर, उसे छोड़ दे और मेरे साथ चल। तू मेरी हो जा, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। तेरे लिए सोना होगा, चूड़ियां होंगी, दूध घी के पकवान होंगे, और सबसे बड़ी बात, तेरे उस निकम्मे पति का कर्ज पूरा माफ। गौरी की आंखों में आग भर जाती है। वो एक कदम आगे बढ़ती है। लालचंद, शब्द तोलकर बोल। मैं तेरे पैसों से बिकने वाली औरत नहीं हूं। जिस औरत ने भूखा रहकर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, वो तेरे जैसे गंदे इंसान की छांव में कभी नहीं जाएगी। ओह, बड़ी स्वाभिमानी बन रही है, पर याद रख, जब भूख पेट में आग जलाएगी तब ये स्वाभिमान रोटियां नहीं देगा। अगर एक शब्द और बोला ना, तो यही झाड़ू तेरे सिर पर पड़ेगा। लालचंद, जिसे तू निकम्मा कह रहा है, वो तेरे जैसे 100 लालचंदों से ज्यादा इज्जतदार है। लालचंद पीछे हटता है, मगर जाते जाते फिर झर उगलता है। ठीक है, अब सुन ले गौरी, तेरे उस पूजा पाठ वाले के नाम जो खेत है, अब वो मेरा है। आज से वो जमीन भी गई और चैन की नींद भी। दम है तो रोक लो, देखता हूं अब कौन बचाता है तुम्हें। वो दरवाजे पर थूकता है और घूमकर चला जाता है। उसके कदमों की धमक दूर तक सुनाई देती है। अब ये सिर्फ भूख की लड़ाई नहीं, ये इज्जत की लड़ाई है। अब बिरजू को लौट कर ही कुछ करना होगा, वरना ये साहूकार हमें निगल जाएगा। दोपहर का समय, घर का आंगन सूना पड़ा था। हल्की हवा चल रही थी। दरवाजे पर गौरी खड़ी है, जिसकी आंखों में अब इंतजार नहीं, आग है। तभी सामने से थका हारा बिरजू लौटता है। अब आने की क्या जरूरत थी? रात भर कहाँ थे? यहाँ घर में आग लगी हुई थी और तुम अपने भगवान के दरबार में चैन से बैठे थे। बिरजू चुप है, उसकी आंखें नीचे झुकी हैं। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी सिर्फ पूजा पाठ से चलती है? तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ अकेली सब संभाल लूंगी? साहूकार आकर मेरी इज्जत पर बात कर गया, और तुम थे नहीं घर पर। क्या तुम्हें एक बार भी मेरी चिंता हुई? मेरे अकेलेपन की, मेरी मजबूरी की, मेरे डर की? नहीं, क्योंकि तुम हमेशा अपने भगवान में डूबे रहे। लेकिन ये घर किसी मंदिर से कम नहीं था, और यहाँ की मूर्ति मैं हूं, जिसने हर दिन भूखमरी सहकर भी तुम्हारा साथ दिया। गौरी की आवाज कांपने लगती है, मगर वह खुद को संभालती है। अब बस, तुम्हें क्या चाहिए? पूजा? भजन? जाओ, वहीं जाओ जहां तुम्हें भगवान नजर आता है। इस घर से निकल जाओ बिरजू। अब ये घर मैं खुद चला लूंगी। जिसे कोई जिम्मेदारी नहीं, उसे कोई हक भी नहीं। बिरजू कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें थोड़ी देर तक गौरी को देखती हैं, भावशून्य लेकिन गहरी। फिर वह पीछे मुड़ता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। दोपहर ढल रही है, घर में सन्नाटा। गौरी आंगन में अकेली बैठी है। उसके चेहरे पर थकान, पछतावा और चिंता की मिली-जुली लकीरें हैं। आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती हैं, मगर अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। तभी दरवाजे पर एक अजनबी की आहट होती है। जी, कौन है आप? मैं बिरजू के लिए आया हूँ, उसे ये देना था। क्या है इसमें? ये उसकी तनख्वाह है, जो उसने सारी उम्र कमाई मगर कभी लिया नहीं। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह? जो मेहनत बिना शोर के की जाती है, जो ईमान से की जाती है, उसकी मजदूरी भगवान खुद देता है। घर का आंगन हल्का अंधेरा हो चुका था। दिन ढल चुका था, पर गौरी की आंखों में आज कुछ और चमक है। उसके हाथ में वही पुराना बैग है जो अभी भी अध खुला पड़ा था। जब वह बैग खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि बैग में ढेर सारा पैसा और सोना था। बिरजू ने कभी बताया नहीं। आखिर ये पैसा आया कहां से? क्या वो चुपचाप कोई काम करता था? अब वो एक पल भी इंतजार नहीं करती। बैग को संभालकर तेज कदमों से निकल पड़ती है। वही कच्ची पगडंडी, वही खेतों के बीच का रास्ता जहां शायद बिरजू मिल जाए। बिरजू, तू यहाँ
हाँ, मैं यहाँ और बताऊंगी भी क्यों नहीं आऊं। ये क्या है बिरजू? इतना सारा पैसा, सोना, कहाँ से आया ये सब? क्या पैसा, सोना? मैं तो कुछ समझा नहीं, ये कहाँ से आया? आज एक आदमी आया घर, कहता है कि ये तुम्हारी तनख्वाह है जो तुमने सारी जिंदगी काम करके भी नहीं ली। तुम्हें कब से काम करने की आदत लग गई? तुम तो पूजा पाठ में डूबे रहते थे ना। मैंने तो कोई काम नहीं किया। वो कुछ पल चुप रहता है, फिर आंखें ऊपर उठाता है। ये कोई आदमी नहीं था गौरी, वो भगवान थे, या शायद उनके भेजे हुए फरिश्ते। क्या ये इनाम है तुम्हारी श्रद्धा का? नहीं गौरी, ये तुम्हारे विश्वास का पुरस्कार है। मैंने तो बस प्रार्थना की थी, तूने सामना किया, तूने मेरा और अपने घर का मान रखा। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब उनके बीच कोई उलझन नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, सिर्फ एक गहरा समझ और अपनापन। तो अब पूजा भी होगी और मेहनत भी? अब से पूजा हाथों से भी होगी और दिल से भी। जिंदगी अब सिर्फ भगवान को नहीं, तुम्हें और इस घर को भी समर्पित है गौरी। दोस्तों, सच्ची भक्ति वही है जो जिम्मेदारी के साथ निभाई जाए। केवल पूजा नहीं, परिवार और कर्तव्य का पालन भी ईश्वर की सेवा है।